न्यूज 18 इंडिया। बीजेपी ऐसे में ये कह रही है कि केवल हिंदू मंदिरों से पैसा ले रहे हैं, वहीं संत समाज ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। एक बिल लेकर आते हैं, कर्नाटका रिलीजन एंडाउमेंट बिल, जिससे वो हर मंदिर से हर हिंदू डिवोटी के जो उन्होंने पैसा दिया है मंदिर को, मंदिर के उनके आस्था के लिए और उनके आस्था से 10% पैसा हर साल वो मंदिर से लूटेंगे और मंदिर से लूटकर अपने एटीएम को चलाएंगे। ये एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक नया लॉ है कर्नाटक में, और ये कोई चर्च से नहीं ले रहे हैं पैसा, मस्जिद से नहीं ले रहे पैसा, केवल और केवल हिंदू टेम्पल से, हिंदू मंदिरों से। धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सर्वथा हनन है यह टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। तो यह कर्नाटक के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा। तो कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया है। कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। न्यूज 18 से बात करते उन्होंने कहा कि यह प्रावधान नया नहीं है। They started in 2011, not me. Now I brought some amendments. We have 40 to 50,000 architects. Improve their quality of life. For example, they are asking for housing. We can help at least every year 500 to 1,000 people by giving. तो कर्नाटक सरकार के इस नए बिल पर घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आखिर वो फैसला क्या है जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है? दरअसल वो हम आपको बता दें कि ये मामला है क्या। तो हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने की कर्नाटक में तैयारी कर ली गई है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। कर्नाटक विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान बिल पास कर दिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाले मंदिर पर यह टैक्स लगेगा, जिसको लेकर बीजेपी उठा रही है। बीजेपी ने फैसले को कर्नाटक में आधुनिक जजिया बता दिया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही, केवल हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के फैसले को सनातन विरोधी बतला दिया है। आरोप पर सीएम सिद्धारमैया ने अब सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये सिद्धारमैया ने कहा है। कांग्रेस भी ये बात लगातार कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि केवल और केवल हिंदू जो धर्म है उनको टारगेट किया जा रहा है। और बड़ी खबर संदेशखाली की घटना पर हो रही सियासत से जुड़ी आ रही है। कल देर रात बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की। इस दौरान सुकांतो मजूमदार ने बताया कि उन्होंने गवर्नर को बताया कि कैसे उनके साथ संदेशखाली जाते वक्त गलत व्यवहार हुआ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि संदेशखाली में धारा 144 सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लोग 50 लोगों को लेकर संदेशखाली में खुलेआम घूम रहे हैं। यह आरोप लगा दिया है। गवर्नर से मुलाकात की है सुकांतो मजूमदार ने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से वो मिले और उन्होंने कहा कि कैसे केवल और केवल धारा 144 जो है वो लगाई गई है बीजेपी नेताओं के लिए, ताकि वो संदेशखाली ना जा पाएं। और तृणमूल के कांग्रेस के जो लोग हैं वो 50 लोगों को लेकर संदेशखाली में घूम रहे हैं, यानी उनके लिए खुलेआम छूट है। ये बात कही है गवर्नर से मिलने के बाद। आशिका सिंह मेरी सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, गवर्नर से मुलाकात की है सुकांतो मजूमदार ने और क्या क्या कहा उन्होंने? देखिए, राज्यपाल से कल देर रात जब ठीक संदेशखाली से पहुंचे हैं कोलकाता, सीधे राजभवन गए हैं सुकांतो मजूमदार। आपको बता दें कि संदेशखाली थाने के सामने बैठ कर के धरना दे रहे थे और मांग ये थी कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से खींचकर जबरन उठा करके लॉन्च में यानी नाव में डाला और वहां से धामाखाली ले आए, जिसके बाद उनको वहां पर बॉन्ड साइन करवा करके छोड़ दिया गया। सीधे राजभवन आए और शिकायत ये की कि उनके साथ गलत व्यवहार पुलिस ने किया, उनके साथ उनके और सुरक्षाकर्मी जो थे उनको भी वहाँ पर जो है उनको भी इस धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ा है। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर राज्य की ये सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से एक
महिला जो कई नेता हैं उनकी एक टीम जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी बात बता रही हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह की कैसे बीजेपी का जो महिला दल है यानी वो महिला सदस्य जो हैं आज संदेश खाली जाएंगे। एसपी सुकांतो मजूमदार ने मुलाकात की है गवर्नर से, ये भी वो बता रही। बहुत बहुत शुक्रिया आशिका इस तमाम जानकारी। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से वाराणसी पहुंचे, पूरे एक्शन में नजर आए। रात में ही प्रधानमंत्री ने काशी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी रात 11 बजे शिवपुर फुलवारिया लहरतारा मार्ग का मुआयना करने पहुंचे। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। पुल के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग जो थे वो बेताब नजर आए, घरों की छतों पर खड़े थे। देर रात का वक्त था, बावजूद उसके जो प्यार है प्रधानमंत्री के लिए काशी के लोगों का, वहां से सांसद हैं और काशी की जिस तरह से कायाकल्प हुआ है उसको लेकर लोगों में बेहद खुशी है और अपने नेता को अपने बीच में पाकर वो बेहद खुश थे। इसलिए रात को अपनी घरों की छतों पर खड़े हुए थे। पीएम मोदी ने घर की छत पर खड़े लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर गुजरात का दौरा करके प्रधानमंत्री देर शाम पहुंचे वाराणसी और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। और आधी रात को जो विकास कार्य चल रहे हैं, सड़कों का जिस तरह से पूरा चेंज किया गया है, उसका एक तरह से प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। तो मोदी वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर बड़ेका गेस्ट हाउस तक करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया। बावजूद रात होने के वाराणसी की सड़कों पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर लोग जगह जगह खड़े थे और दोनों तरफ अगर सड़क के किनारों की हम बात करें तो लोग ही लोग नजर आ रहे थे। पीएम मोदी की गाड़ी की फ्रंट सीट पर वो बैठे थे। हमेशा हमने देखा प्रधानमंत्री हमेशा अगली सीट पर बैठते हैं और बैक सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में बड़ेका गेस्ट हाउस के लिए निकले थे। तो ये हम 4 तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारी भीड़ रात होने के बावजूद उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी अगर आज की बात करें, आज एक बार फिर से वाराणसी को विकास की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री काशी को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी की सड़क, शहरी आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और सीर गोवर्धन और करख्यां गांव में एक तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री करेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 9:30 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतियोगियों से संवाद भी करेंगे। सीर गोवर्धन रविदास मंदिर उसके बाद जाएंगे। साथ ही साथ मंदिर के पास 25 फीट की संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति का प्रधानमंत्री अनावरण भी करने वाले हैं। और फिर दोपहर जब होगी 1:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दें आपको, अमूल की बनास डेयरी का उद्घाटन ऐसे में शामिल है। यानी किसानों को एक तरह से जो सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और अब उसी के अगर हम उसी बात को आगे बढ़ाएं तो प्रधानमंत्री आज अमूल डेयरी का भी एक तरह से उद्घाटन करने वाले। तो विकास कार्यों का जायजा लिया प्रधानमंत्री ने कल जब देर शाम पहुंचे। फिर उसके बाद एक रोड शो किया और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। और आज कई सारी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं वाराणसी की, काशी की जनता को। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री जब काशी पहुंचते हैं तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ उसी तरह की तस्वीरें कल देर रात देखने को मिली जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। रात होने के बावजूद सड़क के दोनों ओर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। पहले जरा कल की बात करें, फिर आज क्या प्रधानमंत्री करने वाले हैं उसकी बात भी करेंगे आपसे। देखिए पंकज, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशीवासियों ने अपना सांसद चुना है तब से लेकर आज तक देखें तो अपने बिजी शेड्यूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय निकाल के 40 बार से ज़्यादा बार जो है वो काशी आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता तो हैं ही हैं, दुनिया के भी हैं। वो लगातार विदेश दौरे पे होते हैं, लगातार देश के कोने कोने में जाते हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले उनको देखे थे किस तरीके से अबू धाबी में जाकर उन्होंने मंदिर को वहाँ पर लोकार्पण किया था। ऐसे शेड्यूल में से भी समय निकालकर वो काशी वासियों के बारे में सोचते हैं।